अस्सलाम वालेकुम। हम काउंटडाउन बुक 6 का यूनिट 3 देख रहे थे, जिसकी एक्सरसाइज 3A हम कर चुके हैं। और अब हम एक्सरसाइज 3B के लिए जो भी रीडिंग है वो करेंगे और फिर एक्सरसाइज सॉल्व करके देखेंगे कि उसमें कुछ मसला तो नहीं है, कुछ मुश्किल तो नहीं है। ठीक है, तो टॉपिक फैक्टर्स और मल्टीपल्स था, उसको मैंने 3A के साथ अच्छी तरह समझा दिया था और ये भी समझा दिया था कि ये अभी इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। इसका जब आगे एडवांस चैप्टर आएगा तो उसमें कुछ मुश्किल सवाल होंगे, इसमें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, तो बस फटाफट निकाल देते हैं। ये सारा बुक 4 और बुक 5 का काम है। बुक 6 के हिसाब से तो इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बस जल्दी जल्दी। इवन और ऑड नंबर क्या होते हैं आपको पता ही है, वो नंबर्स जो कि इक्वल दो हिस्सों में तकसीम हो सकते हैं उनको इवन कहते हैं। आसान पहचान है कि उसके आखिर में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक नंबर आता है, वो इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है, और ऑड नंबर क्या होते हैं जो दो हिस्सों में तकसीम नहीं हो सकते इक्वली। ठीक है, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 ये सब बराबर से तकसीम नहीं हो सकते दो हिस्सों में, अनलेस क्या फ्रैक्शन में इसको आंसर लेके आए। ठीक है, तो वो नंबर जो कि दो से डिविजिबल हैं, वो एग्जैक्टली दो से डिविजिबल है वो इवन है, और जो एग्जैक्टली दो से डिविजिबल नहीं है वो ऑड है। ठीक है, प्राइम नंबर वो होते हैं जो वन और अपने आप के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते, ये बात भी हो गई। और ऐसी कुछ नंबर्स का नाम उन्होंने बताया। वन प्राइम नंबर नहीं है इसलिए कि वन के दो फैक्टर्स नहीं होते, एक ही फैक्टर है। वन इटसेल्फ अपना फैक्टर है, सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड हो रहा है। तो जबकि प्राइम नंबर की खास बात क्या है कि प्राइम नंबर के दो फैक्टर्स होते हैं, एक वन होता है और एक वो अपना खुद होता है। तो चूँकि वन का एक ही फैक्टर है जो कि वो खुद है, इसलिए वन प्राइम नंबर नहीं है। बस ये आसान सी बात याद रखें कि वन प्राइम नंबर नहीं है, टू है, थ्री है, फाइव है, सेवन है। तो ये देखते जाएं आप यहाँ पे कि कैसे उन्होंने बताया, टू के दो फैक्टर्स हैं, थ्री के दो फैक्टर्स हैं, फाइव के दो फैक्टर्स हैं, सेवन के दो फैक्टर्स हैं। तो ये सब जो है वो प्राइम फैक्टर्स हैं। उसके बाद 11 है, 13 है, ठीक है, 17 है। तो ये सब बुक 4 में, बुक 5 में सब बातें हम करके आए हुए हैं, जस्ट रिमाइंडर था आपके लिए। इसी तरह से टू इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द ओनली इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स में सारे के सारे ऑड हैं, सिर्फ एक प्राइम नंबर इवन है, वो टू है। इट हैज़ टू फैक्टर्स, वन और टू। और 10 से नीचे दो चार प्राइम नंबर्स हैं, 2, 3, 5 और 7। ये भी पुरानी बात है। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं एक नज़र। वो नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होते, यानी जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, तो वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। अब वो सारे नंबर जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, ये सारे नंबर कंपोजिट नंबर हैं। तो इन्होंने कहा कि मुख्तलिफ तरह से हम सेट्स बना सकते हैं। एक नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो कि ऑड होते हैं, एक नेचुरल नंबर वो होते हैं जो कि इवन होते हैं। इसी तरह से आप ये भी कर सकते हैं कि नेचुरल नंबर को दो हिस्सों में तकसीम करें कि एक तरफ प्राइम नंबर्स लिखते हैं, दूसरी तरफ कंपोजिट नंबर लिखते हैं। प्राइम नंबर फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड ऑनवर्ड्स, और कंपोजिट नंबर जो सारे दो फैक्टर से ज़्यादा रखते हैं। तो ये भी एक तरीका है डिवाइड करने का नंबर्स को। ठीक है, कोई नई चीज़ इसमें डिस्कस नहीं हो रही। अच्छा जी, कुछ बातें ऐसी बिला वजह की इसमें आई हैं, कुछ सवाल आपको दिखाना चाह रहे हैं कि क्या ऑड नंबर और प्राइम नंबर को फ़र्क है। जी, ऑड नंबर का बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। ऑड नंबर वो नंबर्स हैं टू से डिवाइड नहीं होते, और प्राइम नंबर वो हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स नहीं होते, एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गया। इवन नंबर कंपोजिट नंबर क्या एक जैसे होते हैं? तो टू इवन नंबर है लेकिन कंपोजिट नहीं है, प्राइम नंबर है ना। और इसी तरह से एक ऑल द अदर प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स। तो सिर्फ एक इवन नंबर एक ऐसा है जो कि टू है, जो कि प्राइम नंबर है और कंपोजिट नहीं है। बाकी सारे के सारे जो इवन नंबर हैं टू के अलावा, हाँ, वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं, यानी वो दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उनके। ठीक है, जैसे कि इवन नंबर 4 है, ये प्राइम नहीं है, कंपोजिट है। इवन नंबर 6 है, प्राइम नहीं है, कंपोजिट है। इवन नंबर 8 है, प्राइम नहीं है, कंपोजिट है। इवन नंबर 9 है, प्राइम नहीं है, कंपोजिट है। अच्छा, इवन नहीं है, सॉरी, इनमें तो 9 तो ऑड हो गया। इवन नंबर 10 है, प्राइम नहीं है, कंपोजिट है। 12 है, प्राइम नहीं है, कंपोजिट है। 14 है, प्राइम नहीं है, कंपोजिट है। तो यूँ सिवाय टू के बाकी सारे कंपोजिट नंबर्स जो हैं वो इवन होते हैं, लेकिन टू एक ऐसा इवन नंबर है जो कि कंपोजिट नहीं है। बस ये बात समझानी थी आपको। आगे चलते हैं, ये वही पुराना वाला सीव ऑफ एरेस्टोस्थेनीस, बहुत पुराना सा नाम है, मुश्किल सा नाम है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि काम भी कोई मुश्किल नहीं था, अब तो बहुत आसान लगता है हम लोगों को ये काम करना। एक ज़माने में हो सकता है कोई बड़ी ख़ास बात हो ये काम करना। तो इन्होंने जो है वो बीसी के अंदर ये काम किया था कि प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं 100 से कम कम। तो उन्होंने पहले सारे नंबर्स में से ये रूल्स बनाए थे। ये भी बुक 4 में पढ़े थे आपने। अब क्या मैं सारे दोबारा से बताऊं? कुछ इन्होंने रूल्स बनाए, इन रूल्स को आप फॉलो करें, ऑटोमेटिकली प्राइम नंबर बच जाते हैं। ठीक है, वो क्या था, 2 से डिवाइड होने वाले सारे काट दें, 2 के अलावा वो सारे काट दिए हमने। 2 से डिवाइड होने वाले 2 के अलावा सारे काट दिए, ये सब 2 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, फिर क्या, 3 से डिवाइड होने वाले सारे काट दें 3 के अलावा, तो फिर वो सारे काट दिए हमने 3 के अलावा सारे 3 से डिवाइड होने वाले। तो वो कैसे काटे थे, 6 काटा था, 9 काटा था, 12, 15, ऐसे काटते चले गए थे। याद आ रही ना बात? फिर 5 से डिवाइड होने वाले सारे काट दें 5 के अलावा, तो फिर ये सारे कट गए थे, यूँ करके कट गए थे और यूँ कट गए थे। फिर 7 के अलावा 7 से डिवाइड होने वाले सारे काट दिए थे, 7 छोड़ के 7 से डिवाइड, 7 का टेबल पढ़ते कहते 7, 14 पहले ही कटा हुआ है, 21 काट दिया, वो 3 की वजह से पहले ही कटा हुआ होगा। खैर, तो ऐसे करते करते जो बचेंगे वो प्राइम नंबर रह जाएंगे। ये इनका तरीका था, ये पहले कर चुके हैं, बुक 4 में भी कर चुके हैं। ठीक है, सीव कहते हैं छन्नी को। तो ये एक मैथमेटिशियन थे, ग्रीक फ़िलासफ़र मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने कि अपने ज़माने में एक छन्नी, यानी एक ऐसा तरीक़ेकार जिसमें से गुजारने के बाद छन के आखिर में प्राइम नंबर रह जाएंगे 100 के नीचे नीचे वाले। ठीक है, तो ये आपके पास सारा गेम ये हुआ कि आपके पास कम से कम बने हुए आ गए कि ये प्राइम नंबर्स हैं। मैं तो अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि प्राइम नंबर्स अप टू 1000 जो है ना, उसका प्रिंट आउट लेके अपने पास रखा करें, तो उससे काफ़ी आसानी हो जाती है सवाल वगैरह सॉल्व करने में और याद रखने में। ठीक है, ये सारे वो नंबर्स हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं लेस देन 100। सही है, चलें तो आगे चलते हैं, कैसे किया जाता है ये भी हमने कर लिया। और ये देखें नंबर लिखे हुए आ गए इन्होंने। ट्विन प्राइम क्या होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर वो होते हैं जो कि ऐसे प्राइम नंबर हो इनके दरमियान 2 का फ़र्क हो। जैसे एक प्राइम नंबर 3 है, एक प्राइम नंबर 5 है, और दोनों के दरमियान इत्तेफाक से 2 का फ़र्क है। 5 और 7 के दरमियान भी 2 का फ़र्क है। 11, 13 दो ऐसे प्राइम नंबर, उनके दरमियान 2 का फ़र्क है, इत्तेफाक से ऐसा निकल के आ जाता है। 17, 19 के दरमियान 2 का फ़र्क है। 41, 42 के दरमियान 2 का फ़र्क है। 71, 73 के दरमियान 2 का फ़र्क है। तो ऐसे प्राइम नंबर्स आगे जाके समझ में आएंगे, और भी प्राइम नंबर्स आपके सामने आएंगे कि जिनके दरमियान 2 का फ़र्क हो वो ट्विन प्राइम्स कहलाते हैं। जैसे 61 और 67 दो प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन इनके दरमियान 2 का फ़र्क नहीं है, तो ये ट्विन प्राइम नहीं कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन 59 और 61 कहला सकते हैं। 59, 60, 60, 61, तो 2 का फ़र्क हो गया। ठीक है, एक के गैप से, यूँ कह लें एक के गैप से पैदा हो रहे हैं। सही है, तो ये इन्होंने कुछ प्राइम को कुछ ट्विन प्राइम्स बता दिए आपको। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि प्राइम ट्रिपलेट भी होता है। जैसे कि 3 ऐसे प्राइम नंबर हैं जो एक एक के फ़र्क से पाए जा रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, कि अगर एक नंबर हो उसको एक छोड़ के दूसरा नंबर हो और दोनों प्राइम नंबर हो, इसको तो आप ट्विन प्राइम कहते हैं। तो प्राइम ट्रिपलेट एक ही दुनिया में हम जानते हैं अभी तक, हो सकता है कोई और भी हो, क्योंकि हम आगे तक सारे प्राइम नंबर आज तक देख नहीं सके। गिनती अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट गिनती है, तो इसी तरह से प्राइम नंबर्स भी इनफाइनाइट हैं, हम सारे प्राइम नंबर्स नहीं जान सकेंगे। तो अब तक जो हम प्राइम नंबर्स जान सकें उनमें से सिर्फ एक ही सेट ऑफ ट्रिपलेट मिला है हमें, कि 3, 4 छोड़ के 5, 6 छोड़ के 7, ये 3 प्राइम नंबर्स लाइन से हैं। तो ऐसा मौका फिर दोबारा कभी हम नहीं देख सके अभी तक की हमारी रिसर्च में, दुनिया में। ठीक है, तो और प्राइम नंबर्स पर रिसर्च अभी तक जारी है, वो लोग आगे से आगे तलाश कर रहे हैं। लेकिन ट्विन प्राइम्स हम काफ़ी देख चुके हैं, वो उनमें से कुछ जब आपको उन्होंने दिखा भी दिया आपको। सही है जी, आगे चलते हैं। क्या करेंगे, अब आ जाएंगे आप डायरेक्टली एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज बहुत इजी सी है, जब इतनी इजी सी इन्फॉर्मेशन है तो उतनी इजी सी एक्सरसाइज भी है, क्योंकि सिर्फ एक रिमाइंडर एक्सरसाइज है। असल काम तो नेक्स्ट चैप्टर में आने हैं ना, जो एक्चुअल इस बुक के चैप्टर्स हैं, ये रिमाइंड करवाने के लिए रिविजन चैप्टर्स हैं, तो इसलिए इसके अंदर इतने आसान से ही सवाल, इतनी आसान सी इन्फॉर्मेशन ही आ रही है। बताइए ट्रू है या फॉल्स है, तो अभी आप खुद करके देखिए, इसमें क्या मुश्किल है। सम ऑफ टू ऑड नंबर इज़ ऑलवेज ऐड, और बहुत आसान सी बात है ना। एक ऑड नंबर लीजिए, उसमें दूसरा ऑड नंबर जमा कीजिए, आंसर क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, नहीं आ रहा, तो फॉल्स हो गया ना। पहले वैसे ही फॉल्स हो गया। और समझने की वैसे भी बात है कि जब दो नंबर आपस में सम हो रहे हैं, तो अब एक से ज़्यादा नंबर सम हो रहे हैं ना आपस में, और दोनों ही ऑड हैं, तो दोनों का जो एक्स्ट्रा नंबर बचा होगा वो ऑटोमेटिकली मिलके इसको इवन बना देगा। तो हमेशा दो ऑड नंबर्स मिलके इवन आंसर क्रिएट करते हैं, दो ऑड नंबर्स ऐड होके हमेशा इवन आंसर क्रिएट करते हैं।
सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑल्सो इवन। जी ये बात सही है, जब भी दो इवन नंबर ऐड होते हैं तो इवन ही आता है। दो नंबर्स को ऐड करके ऑड हमेशा तब आता है जब एक इवन हो और एक ऑड हो, फिर ये आपस में ऐड होते हैं तो आंसर में ऑड आता है, वरना इवन और इवन ऐड होते हैं तो इवन आता है, ऑड और ऑड ऐड होते हैं तो इवन आता है, तो इवन और ऑड ऐड होते हैं तब ऑड आता है। लेकिन अगेन ये बुक 4 की बात है, तो यहाँ पे बताते हुए मुझे तो अजीब सा लग रहा है, आपको पता नहीं सुन के कैसा लग रहा है। ठीक है, तो ये बात समझा दी मैंने, ये समझा दी। एवरी प्राइम नंबर इज़ ऑड, नहीं ये बात भी गलत हो गई क्योंकि 2 की बात हुई थी है ना। एवरी नेचुरल नंबर इज़ आइदर प्राइम और कंपोजिट, या तो प्राइम होगा या कंपोजिट होगा, बात सही है। अब पीछे बात हम समझ के आए हैं। 3 एक कंपोजिट नंबर है, नहीं ये बात भी गलत है। क्या सारे नहीं बता रहा, बाकी खुद करें, शाबाश। क्या 97 ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है, पीछे से देख लीजिएगा, पता चल जाएगा, पीछे लिस्ट मौजूद है। बताइए इनमें से कौन सा ऑड है कौन सा इवन है भाई। जिनके आखिर में 2, 4, 6, 8 और 0 में से कोई एक आता है वो इवन है, बाकी सारे ऑड हैं, आसान बात है। प्राइम नंबर बताइए 50 और 75 के दरमियान, पीछे लिस्ट मौजूद है, देखिए बता दीजिए। ट्विन प्राइम नंबर निकालिए 50 और 80 के दरमियान, ये भी देख के निकाल सकते हैं। ऐसे दो नंबर जो एक का छोड़ के एक आ रहे हो प्राइम नंबर्स, पीछे लिस्ट मौजूद है। अब बताइए ईच ऑफ द फॉलोइंग को ऑड नंबर्स एज अ सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स, 3 प्राइम नंबर्स को ऐड करके इसका आंसर निकालें। इंटरेस्टिंग सा सवाल है, खुद ही कर लें तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। कोई भी 3 प्राइम नंबर्स को ऐड करें, ठीक है, सिवाय 2 के, क्योंकि और प्राइम नंबर्स कह रहे हैं, तो 2 को छोड़ते हुए बाकी कोई से 3 प्राइम नंबर्स ऐड करें और देखें क्या नंबर निकाल सकते हैं आप। तो फॉर एग्जांपल इसको निकाल के देखते हैं। 7 प्लस 5, क्या आंसर आया? 13 प्लस, या यूँ कर लें कि 13 प्लस, इसमें अगर हम 3 और ऐड करते हैं तो क्या बनता है? 7 प्लस 3 8, 8 प्लस 7 15 तो नहीं चाहिए हमें। और सोचें और कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं जिनको हम करीब करीब ऐड करके निकाल सकते हैं। तो जनाब ये बन सकता है मे बी 3 में अगर 5 को प्लस करें, 3 प्लस 5 8 होता है, उसमें अगर 11 को प्लस करें तो 19, हाँ अब 19 बन गया। तो ये चाह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा सर्च करें और बताएं कि कौन कौन से कोई 3 ऐसे प्राइम नंबर्स हैं इनको हम ऐड करें तो आंसर हमारा आ जाए। ठीक है, तो हमने 3 प्लस 5 प्लस 11 किया, हमारा 19 आ गया। इस तरह से 35 एक तलाश करके बताया तो 91 आप खुद कर लीजिएगा। तो 35 को तलाश करते हैं कि किन को हम आपस में ऐड करें। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए इमेजिन कर लें कि 35 थोड़ा सा बड़ा नंबर है, क्या क्या उसको क्या क्या ऐड कर सकते हैं आप आपस में। तो बड़ा एक ले लेते हैं, 19 ले लेते हैं प्लस में। 19 प्लस आप करते हैं 19 प्लस कितने करें तो 35 आ जाएगा। 19 में 13 प्लस करते हैं ज़रा, तो कितना होता है? तो ये होता है जनाब 2 और 3, 32 हो गया। अब क्या रह गया? 3 रह गया हमारे पास, तो वो आपने प्लस 3 कर दिया इसमें। तो 19 प्लस 13 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 35। ऐसे हो सकता था। क्या और भी कोई सोल्यूशन बन सकता है इसका? सोचते हैं चलें। 19 प्लस 11 प्लस 5 भी बन सकता है, देखें ये भी 35 बन रहा है ना। तो इस तरह से आप सोल्यूशन निकाल के बताएंगे कि कोई से 3 और नंबर और प्राइम नंबर्स को ऐड करेंगे। और प्राइम नंबर क्या 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 मतलब? वो सारे प्राइम नंबर सिवाय 2 के, और वैसे कोई भी प्राइम नंबर आपस में 3 ऐड करें और आंसर ये वाला आना चाहिए जो लिखा है उन्होंने। सही है, तो ये भी कोई ऐसा मुश्किल सवाल नहीं था, बस हो गया आसानी से। 91 आप करके दिखाइएगा। विच ऑफ राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एड्स सम ऑफ ट्विन प्राइम्स। अब ट्विन प्राइम्स को आपस में ऐड करें तो ये बनता हो, तो ट्विन प्राइम्स आपको पता हो तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आपके जहन में अगर ट्विन प्राइम्स आ रहे हैं ना, अब 200 कोई ट्विन प्राइम्स अपने सामने रखें तो ये सवाल तो वैसे ही बहुत ही बचकाना लगेगा आपको। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इसको देख सकते हैं। हमें पता है कि एक ट्विन प्राइम है 11 और 13 9 से आते हैं और उनका सम ये आसानी से बन जाएगा। अब 120 आपको ट्विन प्राइम से चाहिए, तो ये आपको पहले ही जहन में होना चाहिए कि 60 के अराउंड कहीं होगा वो ट्विन प्राइम, क्योंकि दो नंबर मिलके एक 120 बना रहे हैं और दो नंबर बहुत करीब करीब हैं, तो इसका मतलब है कोई एक 60 के करीब के कोई नंबर होंगे। तो देखें आप पीछे जाके एक नज़र देखेंगे ना, तो देखें 60 के पास प्राइम नंबर्स कौन से हैं। तो ये देखें, एक आ रहा है आपका 59 और एक 61, ये दोनों बहुत करीब करीब हैं। 59 प्लस 61 क्या होता है, अभी आप देख लें क्या होता है। जी जनाब, ये क्या होता है? 120 होता है।
इस तरह से बहुत इजी सवाल है, आप पीछे से लिस्ट देख के बहुत इजीली बता सकते हैं। इसका आंसर 140 है ना, इसका आंसर कहीं 70 के अंदर कहीं होगा। 70 + 70 140 होता है, तो 70s के अंदर क्या होगा, 70s के अंदर कहीं से आप इसको ढूंढ पाएंगे, देख लीजिएगा। 5 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर बिलो 30 लिख लीजिए। क्या मसला है, ऐसे कंपोजिट नंबर जो लाइन से आ रहे हों लेकिन 30 से कम हों, जैसे कि 1 2 3 4 5 लाइन से 5 कंपोजिट नंबर नहीं कहला सकते, क्योंकि इसमें 1 नहीं है कंपोजिट, 2 नहीं है कंपोजिट, 3 नहीं है कंपोजिट, ठीक है, 4 कंपोजिट है, 5 नहीं है कंपोजिट। अच्छा, फिर हम सोचते हैं अच्छा 5 6 7 8 9 10, लेकिन उसमें 5 कंपोजिट नहीं है, 7 कंपोजिट नहीं है। तो फिर आगे चलते हैं 9 10 11 12 13, 11 कंपोजिट नहीं है, 11 प्राइम है। तो ऐसे नंबर ढूंढने 5 लाइन से जिसमें बीच में कोई प्राइम ना आता हो, यूँ समझ लें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, ऐसे 5 नंबर लाइन से सोचिए इसमें बीच में प्राइम ना होता हो। तो बहुत आसान है, बस ऐसी गिनती गिनते जाइए, अब आराम से पहुंच जाएंगे। मैं बता नहीं रहा 30 तक गिनती गिनने में क्या मसला है, ठीक है। 5 ऐसे नंबर लाइन से देख लीजिए जो प्राइम ना हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर बिलो 100। अब 5 तो मिल जाते हैं 30 के नीचे नीचे, 30 के नीचे कोई 7 नहीं मिलते। वो 7 ढूंढने के लिए आपको थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। बस ये कि उल्टा तलाश करना शुरू कीजिएगा तो जल्दी मिल जाएगा। बस ये समझा दूँ आपको। ऐसे नंबर जो लाइन से आप लिखते चले जाएँ, 7 नंबर लाइन से आ जाएँ लेकिन फिर भी कोई बीच में कोई प्राइम मौजूद ना हो, ऐसी लिस्ट चाह रहे हैं। तो ये 100 के करीब ही कुछ नंबर्स हैं जो आसानी से मिल जाएंगे आप, अगर आप पीछे से तलाश करना शुरू करेंगे, लेकिन करिएगा खुद। फाइंड एन ऑड नंबर दैट द रिफ्लेक्शन ऑफ विच इज़ 7। एक ऐसा ऑड नंबर तलाश कीजिए जिसकी रिफ्लेक्शन जो है वो, सॉरी, द रिफ्लेक्शन ऑफ विच इज़ इवन। एक ऐसा ऑड नंबर ढूंढिए जिसकी रिफ्लेक्शन इवन हो। अब मतलब बिल्कुल ही बेतुका ही सवाल है ना, इस क्लास 6 के अंदर क्या सवाल है। बस तो असल में वो क्वेश्चंस भरने होते हैं ना आपको, अब ये बीच में दे डाल दिए इस तरह के सवाल। इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज ही छोटी बना देते, ज़रूरी था कि इसमें हर इस तरह के सवाल डालना कि जो थोड़े से कोई लॉजिकल नहीं लग रहे, बिला वजह के सवाल लग रहे हैं। इस उम्र के बच्चों के लिए सवाल तो आसान है ना। ऐसा और नंबर चाहिए इसको उल्टा करें तो इवन बन जाए। तो भाई 21 और नंबर है, उल्टा कर दो इवन बन जाएगा 12। तो वो तो बहुत सारे नंबर हैं ना, बेताश ऐसे नंबर हैं। तो इसी तरह से आप देख लें, ऐसा इवन नंबर जिसको उल्टा करें तो ऑड बनता हो, ऐसा ऑड नंबर इसको उल्टा करें तो इवन बनता हो, ऐसा इवन नंबर इसको उल्टा करें तो इवन रहता हो। तो ये नंबर सही हैं, आपको तलाश कर लें। ये एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो इसमें से कोई भी जवाब आपका सही माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अभी आखिरी सवाल में तो उन्होंने हद ही कर दी ना बिल्कुल। एक ऐसा ऑड नंबर चाहिए जिसको 2 दफ़ा मिरर में रिफ्लेक्ट करवाएं तो वो इवन बन जाता हो। तो अभी इसका जवाब मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि सवाल इतना बचकाना है कि मतलब अब ये इस क्लास में क्यों पूछ रहे हैं ये मैं अभी भी नहीं समझ पाया कि इस सवाल की क्या सेंस बन रही थी। मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूँ अपना ये एरिया। डबल रिफ्लेक्शन का मतलब है मिरर में 2 दफ़ा सामने रखें उसको। तो देखिए 9 है, 9 को मिरर में रखा पहले यूँ, तो ये बन गया क्या 9। फिर इसको एक और मिरर के सामने रखा ऐसे, तो अब ये बन गया 6। तो 2 दफ़ा उसको रिफ्लेक्ट करवाया तो 6 बन गया। ऑड नंबर इवन बन गया और इवन नंबर ऑड बन गया। 6 को ऐसा रिफ्लेक्ट करवाएंगे वो 9 बन जाएगा, 9 को ऐसे रिफ्लेक्ट करवाएंगे डबल तो इवन बन जाएगा। ये कोई मैथ्स का सवाल थोड़ी था, तो ट्रिकी क्वेश्चन था बाल, इसलिए मैं इसका जवाब भी बता दिया। तो ये सिर्फ फिलर क्वेश्चन है, ज़्यादातर जल्दी जल्दी करें, आगे चलें। नेक्स्ट चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बस जल्दी से भगाएं। MCQs हैं, इनमें से मैं कोई भी नहीं बता रहा, इसकी अटैम्प्ट करने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि MCQs अटैम्प्ट करके आपकी तैयारी हो रही है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स की, जो कि आपने ओ लेवल्स में देने हैं। तो उसकी तैयारी के लिए आप अभी से इसकी प्रैक्टिस करते रहें। MCQs की प्रैक्टिस अच्छी रहती है। करना क्या है, खाली कि आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, इनमें से कोई एक ही ठीक है। तो आप जहन में भी सॉल्व कर लेंगे तो आराम से बता सकते हैं। आपको पता है कि पहले 7 × 9 होगा, क्योंकि DMAS का रूल आपने किया हुआ है। तो 7 9 60 60 + 3 + 2 65, तो ए ही सही बैठता है इसका, ठीक है। तो इसी तरह से आप इसमें से एक एक जवाब जो सही है उसको टिक लगाते थे। आसान है, इसमें भी कुछ समझाने की खास जरूरत मुझे नहीं लग रही। ज़्यादा मैं इसलिए भी नहीं समझा रहा कि ये एक टेस्ट है आपके लिए, अगर आप ये सारा सही कर सकते हैं इसका मतलब है चैप्टर आपको पूरा समझ में आ गया। सही है जी। और फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, ऑफ कोर्स मैं बता दूंगा आपको।
तो यहाँ पे अपनी वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट यूनिट के साथ मिलते हैं। वो थोड़ा सा निस्बतन इसके मुकाबले में कुछ इंटरेस्टिंग है, तो फिर आपको शायद कुछ ज़्यादा मज़ा आए करने में। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।